रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम फिर एक बार खड़े हैं मुमरा के इस जैन बाहुबली मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ ये जो भीड़ खड़ी है, ये इतनी ज़्यादा तादाद में लोग हैं, ये सब के सब बिहार के लोग हैं। बिहार जाने के लिए पिछले 4 से 5 दिनों से यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। आज सोमवार को प्रशासन की तरफ से इन्हें वादा किया था कि आपको सोमवार के दिन भेजा जाएगा, इनको टोकन भी बांटे गए थे। बिहार के अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, बाशिंदगाने बिहार और हाशमी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट और बिहार फाउंडेशन, ये 3 ऐसे संगठन हैं जो ये तमाम बिहार के लोगों को, बिहार के अलग अलग जिलों के अलग अलग तहसील तालुक के लोग हैं यहाँ पर, इनको भेजने के लिए ये यहाँ पर जो है लगातार कोशिशें कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से बात कर रहे हैं, जो भी फॉर्म भरना है, जो प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सोमवार को इनको वादा किया गया था, टोकन लिए गए और अचानक सोमवार को ऐलान किया गया कि जितने भी बिहार जाने वाले लोग हैं वो यहाँ न रुके, 5 मिनट में ये मैदान खाली कर दें। तो अचानक ऐसी क्या बात हो गई? केंद्र सरकार के दावे तो बड़े बड़े हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल कहते कुछ और है, राज्य की सरकार कहती कुछ और है। अपने गांव लौटने वाले, मुंबई में आकर के, ठाणे में आकर के अपनी उपजीविका चलाने वाला ये श्रमिक मजदूरों का जो एक पूरा धड़ा है, आज इसकी कितनी बदहाली है। ना यहाँ छत है, ना रहने का कोई साधन है, ना खाने के लिए कोई इनको अनाज मिल रहा है। उसके बावजूद जो है अपने गांव जाने की आस लेकर के यहाँ पर ये बैठे हैं। तो क्या दिक्कतें आ रही है, किस तरीके का व्यवहार प्रशासन इनके साथ कर रहा है, और आज खास करके 5 मिनट में मैदान खाली कर दो वाली ये जो चेतावनी थी, इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम बिहार के लोगों से, इनके लिए काम करने वाले जितने संगठन हैं, बारी बारी हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जो है ये बाशिंदगाने बिहार संगठन के मोहम्मद जाहिद साहब है। जाहिद भाई, क्या बताएंगे आप? मैं मोहम्मद जाहिद हुसैन, अंजुमन बाशिंदगाने बिहार लीगल सेल का चेयरमैन हूँ। पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पे लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक ट्रेन मिल जाए। तो हम लोगों से जो जितने लोगों का 960 लोगों का नाम ऑलरेडी डाल दिया गया है, वो डाल दिया गया है और शनिचर को कहा गया था कि सर मंडे को ट्रेन मिलेगा। तो मंडे को ट्रेन सुबह में अचानक ऐलान होता है कि यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है। तो मैंने वो हुसैन भाई से मेरी बात हुई कि ये कैसे खाली कर देंगे, ये जो लोग हैं ना, ये छोड़ करके चले आए हैं अपना भाड़े का घर, ये नहीं जा सकते हैं कहीं। तो वो गए। उसके बाद मैडम आई, बहुत अच्छे से बात की, और बात करने के बाद इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम लोग बात करते हैं। वो लोग भी बात कर रहे हैं और हम लोगों ने भी अपने तरीक़े से बात करने की कोशिश की है हर जगह, बिहार सरकार से, यहाँ के तमाम नेताओं से। भाईजान, आपसे भी कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कीजिए। हम लोगों का एक ही मिशन है अभी। ये जो लोग हैं ना, इनके पास कुछ पैसे वैसे नहीं बचे हैं, कुछ नहीं है, इनको इनके घर तक पहुंचा दिया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरे देश की सरकार से, मेरे बिहार की सरकार से, कि प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन लोगों को आप लोग यहां से ले करके जाइए, अपने इनके मकान तक, इनके घर तक पहुंचा दीजिए प्लीज़। जय हिंद। बिहार फाउंडेशन के ये साहब है हमारे साथ। क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार को खास करके क्या अपील रहेगी, जो बिहार के मुख्यमंत्री? बिहार के मुख्यमंत्री से हमारी ये अपील रहेगी कि यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलकर जो कुछ ऐसा तालमेल करें, और फिर जो है ये जो बिहारवासी जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिनके सरों के ऊपर न छत है, न रहने के लिए कोई वो है, तो इनको जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनका वक्त पूरा हो गया, अब ये गरीब लोग हैं, अब ये घर का भाड़ा भी नहीं दे सकते, जिसकी वजह से ये सब जो है, यानी जो फैमिलियाँ हैं वो सामान वगैरह, जरा इस तरफ भी देख लीजिए, सामान वगैरह जो है वो लाकर यहाँ पे रखी हुई हैं। अब ये महिलाएं बेचारी क्या करेंगी? अच्छा, ये अभी ऐसा लग रहा है कि मानसून भी आ गया है, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ये आश्वासन दिया गया था कि हम जो है आपको 1 तारीख को भेजेंगे, उसका कुछ जो है व्हाट्सएप पे इन लोगों ने पुलिस चौकी से भेजा भी था, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं अभी तक। और आज एक बैग ये कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द निकल जाओ, हमें इस गेट के अंदर ताला लॉक करना है। अब बताएं कि करें तो क्या करें, क्योंकि ये सब जो है लाचार और मजबूर हैं। अब इनके पास तो पैसे भी नहीं हैं। अब पैसे होते तो ये घर खाली क्यों करते? पैसे इनसे मांगे जा रहे थे, इन्होंने जो है जैसे तैसे खाली करके सब लोग जो है यहाँ पर आकर जो है यानी रुक गए। लिहाजा ये बहुत ही परेशान हाल लोग हैं। हम लोगों ने अपने तौर पे बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि ये यानी हिंदुस्तानी रिपोर्टर के जो रफ़ीक भाई हैं माशाल्लाह, ये आ गए। अब लगता है कि कुछ आस जगी है कि हमारी बातों को ये आगे तक पहुँचाएँगे। हमारे साथ में
ऐसे ही जुड़े हैं तमाम बिहार के यहाँ जो लोग हैं। जैसे आप देख सकते हैं मौसम बदलते जा रहा है, बारिश सर पर लगभग आ चुकी है, कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसे में खुले में ये सैकड़ों लोग जो है अपने परिवार बच्चों के साथ में यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से यहाँ खुली ज़मीन में बड़े बिल्कुल जो है बेयारो मददगार बैठे हैं। तो हाशमी फाउंडेशन के जो है, हाशमी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जो है, ये यहाँ पर इन बिहार के लोगों के लिए ये भी मदद कर रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों करके पिछले 4-5 दिनों से आपको यहाँ रोका गया और अभी तक क्यों नहीं भेजा जा रहा है? मैं MD हाशिम, बिहार जॉनसन, हाशमी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट बिहार। तो मैं लगभग 4-5 दिन से मैं भी मेरा आना जाना यहाँ होता है, क्योंकि लगभग 900 से कुछ ज़्यादा लोग हैं जो मजदूर तबका हैं, जिन लोगों ने भाड़े से जो रूम पर रहते थे वो लोग यहाँ पर जो है अपने मकानों को खाली किए हैं। खाली करने के बाद यहाँ आए हुए हैं। हमारी यही सोच थी 4-5 दिनों से जो मेरा आना जाना लगा हुआ है कि ये लोग जो है अपना बिहार के लिए कोई भी ट्रेनें मिले और घर तक पहुँचे, क्योंकि ये लोग परेशान हाल है, मजबूर है और लाचार है, बेबसी के आलम से गुजर रहे हैं। ना इनके पास में रहने के लिए मकान है, ना खाने के लिए पैसे हैं, ना भाड़ा है। तो इस तरीके से कई दिनों से ये कहा गया था, यानी कल तो संडे था, संडे के दिन हम आए, उसके बाद जो मंडे कल संडे को ये कहा गया कि मंडे को आप लोगों को ट्रेन दी जाएगी, हर हाल में दी जाएगी। तो सुबह आज मॉर्निंग में 6 बजे से पब्लिक यहाँ आना शुरू हो गया है, तब से यहाँ पड़े हुए हैं, लोग जाना चाहते हैं। कुछ ही देर के बाद यह इन्फॉर्म मिली है, यहाँ से अनाउंसमेंट ये हुआ कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये ग्राउंड खाली कर दी जाए, वरना तो डंडे से मार के सबको खाली कराया जाएगा। ऐसा बिल्कुल अब तक कहा गया। उसके बाद हम लोगों के जो है बिहार बाशिंदगान अंजुमन के चेयरमैन जनाब जाहिद भाई, हमारे दोस्त, ये जो सामने आए, हम लोग सामने आए, हम लोग अपने अपनी बातों को रखा कि भाई देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बात की, मैडम साहब भी आई, उनसे ये बात हुई, तो इस तरीके से बात हुई। तो हम लोग यहाँ पड़े हैं। तो हम जो है बिहार सरकार से, ख़ासतौर से नीतीश कुमार से ये गुजारिश करते हैं कि जो 900 से ज़ायद यहाँ मज़दूर जो है लाचार है, बेबस हैं, तो इन लोगों को भेजने के लिए यहाँ से कोई ट्रेन चलाया जाए। और मैं उद्धव ठाकरे से भी कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात सुनते हैं, उनकी तो मेरी बात पहुँच रही है, तो वो कोई ट्रेन चलाए, इन बेचारों को, मजबूरों को घर तक भेजा जाए। वैसे ही हमारे साथ हैं बिहार फाउंडेशन के एक और कारकुन हैं। क्या आप अपनी दिक्कतें रखना चाहेंगे? और महाराष्ट्र की राज्य सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आपके वतन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनसे क्या कहेंगे आप? किस तरीके की अपील करेंगे? तकलीफें क्या है, किस तरह की चेतावनी मिली? ये तमाम बातें तो जो है बाकी के लोग बता चुके हैं, लेकिन अब जो है सीधे सीधे आपको दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से अपील करनी है। क्या कहेंगे आप? मैं मेरे महाराष्ट्र के श्री माननीय उद्धव ठाकरे जी से बहुत दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूँ कि सर, आप इस गरीबों की सुन लो। ये गरीब का कोई भी नहीं है, और ये जहाँ ये गरीब पड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई आसरा नहीं है, ऊपर छत भी नहीं है, खाने को कुछ पैसा नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सर, आप लोग गवर्नमेंट में हो, हम लोगों ने बहुत आसरा लगा करके रखा हुआ है कि शायद हमारे बिहार से या तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ करेंगे हमारे इस गरीबों के लिए, या तो फिर आप ही कुछ कर सकते हैं। सर, के आप लोग ही पावर में हो, आप ही कुछ कर सकते हो, आसरा भी आप ही लोगों से हैं। तो हमारे ये भाई जो हैं, इनसे मैं कहता हूं कि हमारी बात आप तक पहुंचाए, और हम कम से कम हमारे ये गरीब जो लोग हैं, इनकी ज़रा आप लोग सुने और कुछ हम लोगों को इसका जो है सिला मिले। ऐसे ही एक मदरसे के संचालक है हमारे साथ में। मदरसे के कई बच्चे लेकर के वो पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर लगातार उन्हें बिहार भेजने की कोशिशों में लगे हुए हैं। क्या अपील करेंगे आप? बच्चे कितने हैं, कितने दिन से यहाँ पर हैं, उनके खाने पीने के इंतजाम कैसे हो रहे हैं, किस तरीके की यहाँ सुविधा मिल रही है, और पुलिस विभाग है, अन्य प्रशासनिक विभाग है, वो किस तरह की मदद कर रहा है, और आखिरकार अब तक आप जा क्यों नहीं पा रहे? दारुल उलूम रहमानिया जो कलवा मुमरा में बच्चे बहुत दिनों से इल्म दीन सीख रहे थे, इन बच्चों को हम लोग भेजने की बहुत कोशिश किए, लेकिन हमें सीट आजकल करते हुए जगह नहीं मिली। कलवा से छोड़कर हम मुमरा तक आए। आजकल का सिलसिला कितने दिनों से चल रहा है? तकरीबन 10 दिन से हमारे साथ चल रहा है। 20 तारीख के बाद बोला कि बिहार की कोई गाड़ी नहीं जाएगी। अच्छा। और हम 20 तारीख से लगातार यहाँ आ रहे हैं कि कल परसों ऐसे से करते करते फिर बहुत सारे दोस्तों ने हमारे यहाँ शामिल हुए, इन्होंने कोशिश किया है कि भाई कोई गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए।
तो हम लोग आज 4-5 दिन से धरना दे करके समझ लिया सुबह शाम यहाँ बैठे हैं और आ रहे हैं। प्रशासन परेशान भी कर रहा है, लेकिन हम इन बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जो इल्म सीख रहे हैं, मैं इनको अपने घर वतन तक, माँ बाप तक पहुँचा दूँ। मेरी यही दुआएं लेकर के मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं अपनी बात इन आम समाज तक भी पहुँचाना चाहता हूँ ताकि ये मेरा साथ दे, मैं उन बच्चों को अपने घर तक पहुँचा दूँ। मैं इन्हीं बातों को, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे API हैं सिल्के साहब, हाँ। इन्होंने बुलाया था कि आप यहाँ पे आकर जो है 350-400 नाम दे देते हैं तो गाड़ी हो जाएगी। हमने उस वक्त जो है 550 नाम दिया। फिर दूसरे दिन उन्होंने बुलवाया और बुलाने के बाद कहा कि और जो लोग हैं उनका नाम जोड़िए, तो 950 लोग टोटल हो गए। और आज 5वां दिन है, कुछ नहीं हुआ। और फिर बीच में ये कहा गया कि आज संडे है, संडे के दिन कुछ नहीं होता है, हम छुट्टी पे हैं, लिहाजा मंडे को आपको गाड़ी मिलेगी। और आज सीधे कह दिया गया कि 5 मिनट के अंदर जो है ये मैदान खाली कर दीजिए, नहीं तो आपको जो है मारकर यहाँ से भगा दिया जाएगा। नीतीश जी! आखिरकार पिछले 10-15 दिनों से घर जाने के लिए आतुर बिहार के ये तमाम लोग पुकार उठे, नीतीश जी घर बुलाओ, घर बुलाओ। अब देखना यह है कि लाचार, बेबस, पैंडेमिक और लॉकडाउन कर्फ्यू के इस माहौल में 5वां चरण लॉकडाउन का शुरू हो चुका है। बहुत सारी उसमें शिथिलता तो लाई गई है, मगर अब भी मुंबई ठाणे आसपास के परिसर में बसा हुआ ये श्रमिक मजदूरों का तबका जाति धर्म से ऊपर उठ करके देखने की ज़रूरत है कि किन मुश्किलों का सामना कर रहा है, कितनी उनकी हालत खराब है। तब ये पुकार जो है, नीतीश जी घर बुलाओ, घर बुलाओ, समय बताएगा कितने जल्दी नीतीश जी सुनते हैं, कितने जल्दी वो उद्धव जी से इस मामले में संपर्क करते हैं और तकरीबन 900 से 1000 ये जो बिहार के लोग हैं ये अपने घर लौटते हैं। ये थी आज की हमारी रिपोर्ट। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली रिपोर्ट के साथ।